30-12-67 की वाणी का दूसरा पेज। श्रीनाथ और जगन्नाथ हैं दोनों काले। ऐसे नहीं कि श्रीनाथ जो है वहाँ 36 प्रकार के भोग मिलते हैं, घी का बना हुआ माल मिलता है, तो कोई गोरे होंगे नहीं, वो भी काले। और जगन्नाथ भी काले। जगन्नाथ के मंदिर में जावेंगे तो बाबा ने बताया कि वहां बहुत गंदे चित्र देवताओं के हैं। मंदिर के बाहर हैं या मंदिर के अंदर हैं? बाहर बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे? यहाँ आगे चुप। संपूर्ण नहीं बने। हाँ, माना जब तक विष्णु के मंदिर में न पहुंचे तब तक कैसे हैं? तब तक गंदे हैं। गंदे चित्र दिखाए गए। श्रीनाथ के दरबारे में न अंदर न बाहर गंदे चित्र नहीं दिखाए गए। माने श्रीनाथ, माने कृष्ण की आत्मा ने जो पार्ट बजाया जीवन रहते रहते, उसमें गंदा काम कर्मेंद्रियों से नहीं किया, और उन्होंने कर्मेंद्रियों से गलत काम किया, गंदा काम किया। अच्छा, गंदा काम किया तो कमल फूल समान जीवन किसका गाया जाता है? श्रीनाथ का है या जगन्नाथ का है? जगन्नाथ का कमल फूल समान जीवन है। और बाबा शिक्षा किस कौन सा फूल बनने की देते हैं? कमल फूल समान बनेंगे तो किंग फ्लावर बनेंगे। अगर कमल फूल समान जीवन नहीं धारण करेंगे, सन्यासी बन के रहेंगे और फिर गुलाब की तरह रहेंगे, तो कमल फूल समान जीवन न होने के कारण फिर राजा या राजाओं के राजा नहीं बने। बाप की शर्त है, रहो घर गृहस्थ में। कहाँ रहना है? घर गृहस्थ के कीचड़ में रहना है, और गृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि से उपराम रहना। तो दोनों को काला दिखाया है संगम युग में। माने दोनों जगन्नाथ या श्रीनाथ जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो दोनों साथ साथ सतो प्रधान बनती है या आगे पीछे सतो प्रधान बनती है? चाहे ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला हो, चाहे प्रजापिता से विष्णु बनने वाला हो, दोनों साथ साथ काले से गोरे बनेंगे, या दोनों में से कोई पहले काले से गोरा बन जाता है? हाँ, उनमें ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी होने के कारण वो समझते ही नहीं कि पवित्रता असली क्या होती है, इसलिए वो काले हैं। क्या? और वो उनमें गोरे वो भी नहीं है, दोनों ही काले हैं। वो तो अज्ञानता के कारण जैनियों ने 2 तरह के मंदिर बना दिए हैं। क्या? एक सफेद मूर्तियों वाला मंदिर और एक काली मूर्तियों वाला मंदिर। वो जैनी लोग इस बात को समझते ही नहीं है। और काली मूर्तियों वाला मंदिर भी ऊपर बनाया हुआ है। ये क्या चक्कर कि वो ऊंची स्टेज वाले हैं, उन्होंने गहराई की बात को समझा हुआ है, ऊंची स्टेज वालों ने। और जो नीचे रखे हुए हैं सफेद मूर्तियां, उन्होंने उतनी ऊंची पढ़ाई, उतनी ऊंची चाढ़ी नहीं चढ़ी है ज्ञान की, इसलिए हैं तो नीचे, लेकिन उन्होंने जो सीढ़ी न चढ़ी है उसके कारण बुद्धि जितना समझा है उतना पवित्र बने। बेसिक नॉलेज में जितनी ज्ञान होगा उतना ही पवित्र बनेंगे, या बिना ज्ञान के पवित्र बन जाएंगे? बेसिक नॉलेज है तो बेसिकली पवित्र बनेंगे। एडवांस ज्ञान है तो एडवांस के पवित्र बनेंगे। एक है सन्यासियों की पवित्रता और एक है देवताओं की पवित्रता। कौन ज्यादा ऊंचे हुए? देवताएं ज्यादा ऊंचे हुए। देवताओं में भी एक है राजा बनने वाले और एक है रानी बनने वाले। कौन अधिकारी है, कौन अधीन है? राजा अधिकारी है, रानियां अधीन है।
क्यों? वो आदिन क्यों बनी? उनमें तो ज्यादा पवित्रता रही जन्म जन्मांतर। उनके आए बगैर तो ये पवित्र बन भी नहीं सकते। हाँ, उनको बाप की पहचान नहीं होती। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई? बाप की पहचान। अम्मा को तो पहचान लिया, रानियों ने किसको पहचान लिया? बच्चियां जो घर में पैदा होती हैं वो किसकी तरफ जाती हैं? वो अम्मा की तरफ जाती है। और बच्चा बाप की तरफ जाता है। तो ये दो हैं, एक विजयमाला, एक रुद्रमाला। रुद्रमाला है बच्चे और विजयमाला है बच्चियां। बच्चियां बनती हैं रानी और रुद्रमाला के बच्चे बनते हैं राजा। सारा फाउंडेशन यहाँ से पड़ा हुआ है। तो जगन्नाथ के मंदिर में बहुत गंदे चित्र लगे हुए हैं। तो दोनों काले, श्रीनाथ को भी काला दिखाते हैं और जगन्नाथ को भी काला दिखाते हैं, लेकिन बहुत गंदा किसको दिखाते हैं? जगन्नाथ के मंदिर को जो यादगार मंदिर बनाया हुआ है उसमें बाहर जो मूर्तियां रखी हुई हैं वो बहुत गंदी दिखाते हैं। दिखाने वाले कौन है? ज्ञानी आत्माएं हैं या अज्ञानी आत्माएं? वो भगत ही तो हैं। उन भक्तों ने ज्ञान की गहराई को नहीं समझा है, तो न समझने के कारण उनको गंदा दिखा दिया है। और श्रीनाथ के मंदिर में जो मूर्तियां रखी हैं उनको सुंदर दिखा दिया है। अभी वह चित्र हैं या गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, ये कोई जा करके देखे। बाबा को संशय आता है। जाए करके देखे। कलकत्ते के नजदीक है कटक, क्या है? उसी तरफ जगन्नाथ भी है, उसी तरफ कटक भी है। देख करके आवेंगे। वहाँ कोणार्क का मंदिर भी है, वहाँ और ही गंदे गंदे चित्र बने हुए हैं। देख करके आवेंगे, सर्विस भी करके आवेंगे। कलकत्ते वाले को ही डायरेक्शन मिलती है, क्या डायरेक्शन भी किसको मिलती है? जो कलकत्ते वाले हैं, कलह क्लेश इकट्ठा करने वाले हैं, उनको ये डायरेक्शन मिलती है। क्या कि वहां कोणार्क के मंदिर में जावें और उनकी सेवा करके आवे। वहां चावल का हंडा बनाते हैं। कहाँ? जगन्नाथ मंदिर में पकाते किसको हैं? चावल पकाते हैं। माना बेसिक नॉलेज लेकर के जो बिंदु की याद में टिकते हैं और बेसिकली पास हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, उनकी आत्माओं को पकाया, आत्मा रूपी चावलों को पकाया जाता है। आत्मा रूपी चावल बना माने बेसिकली उनकी आत्मा की कट, देवहानि की बेसिकली कट उतर जाती है। वो डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। जब डायरेक्ट बाप से सीखते हैं तो फिर बाप उनको योगाग्नि में डालते हैं। योगाग्नि का हंडा चढ़ाया गया, उसमें वो चावल पकते हैं। जो पक जाने से 4 भाग हो जाती है। जो चावलों का हंडा जब पूरा पक जाता है तो 4 भागों में फट जाता है। माना जब एडवांस पार्टी शुरू होती है तो शुरुआत में जिनको ये एडवांस ज्ञान मिलता है वो कितने होते हैं? 4 ही होते हैं बीज रूप आत्माएं। वो 4 धर्म की 4 बीज रूप आत्माएं होती हैं, लेकिन उस समय होती हैं अधूरी, न पकी हुई, कच्ची है। कि ज्ञान में पक्की होती हैं, वो कच्ची होती है। फिर जिन्होंने कच्चा ज्ञान लिया, जिन्होंने पक्का ज्ञान लिया, कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, 3, 4, चौथे नंबर का पुरुषार्थ किसने किया, अव्वल नंबर का पुरुषार्थ किसने किया, और 4 भाग हो जाते हैं चावलों में। क्या मुख्य धर्म कितने हैं? 4 मुख्य धर्म है, बाकी तो उनके सहयोगी धर्म है। तो 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है। क्या घी का भोग? घी के बने हुए मालपुओं का भोग नहीं लगता, क्योंकि अभी साधारण है ना, इसलिए चावल का भोग लगता है। हाँ जगन्नाथ जी ने 7 हंडी हैं, 7 हंडी में भर के हाँ रख कर फिर एक साथ पकाते हैं। हाँ तो ऊपर की हंडी में
पहले पक जाता है। क्यों? और 7 नारायण है ना। हाँ, तो 7 नारायणों में भी जो ऊंची स्टेज का है वो ज्ञान अग्नि लगाता है, योग अग्नि लगाता है। तो पहले कौन लगाएगा, बनेगा? जो पहले बनाने वाला है वो पहले बनता है और 7 बाद में बनते हैं। उनमें भी एक सबसे ऊपर है कृष्ण, और कृष्ण का कुल चंद्रवंशी और चंद्रवंशियों का कुल, वो सबसे ऊंची स्टेज वाला है तो वो पहले बनता है। फिर उसके पीछे जो जन्म लेते हैं वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले, तो बाद में बनेंगे, बाद में पकेंगे या पहले पकेंगे? वो बाद में पकेंगे। जो सबसे नीचे वाली हंडी है ओ सबसे बाद में पकती फड्डी। हाँ, और ओम शांति।